किसान साथियों, क्या आप 2025 में बकरी पालन शुरू करना चाहते हैं और लोन लेना चाहते हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि आवेदन कैसे करें, कौन सी योजना आपके लिए बेहतर होगी, लोन पास कैसे होगा? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे वो 5 स्ट्रेटेजी जिनसे आप आसानी से बकरी पालन के लिए लोन प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी जरूरी जानकारी आपकी छूट न जाए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सरकार 2025 में बकरी पालन पर 35% की सब्सिडी दे रही है, लेकिन अगर आपकी रणनीति सही नहीं होगी तो आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। तो चलिए जानते हैं बकरी पालन लोन की सबसे कारगर रणनीतियां कौन कौन सी है। तो सबसे पहली रणनीति है सही चुनाव करना। यानी भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा कई स्कीमें चलाई जा रही है, जैसे नाबार्ड है, पीएमईजीपी है, एनएलएम है। हर योजना की पात्रता अलग अलग है, इसलिए पहले तय करना है कि आपकी योग्यता कौन कौन सी है, आपकी योग्यता के अनुसार कौन सी योजना सही रहती है। तो दूसरी बात आती है इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की, यानी जो लोन आपको मिलने वाला है वो आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर निर्भर करता है। ये दूसरा तरीका एक ही है। एक अच्छी आपको पहले रिपोर्ट बनानी होती है। रिपोर्ट में ये होता है कि बकरी पालन के लिए आपके पास कौन सी नस्ल की बकरियां हैं, आपके पास कितनी बकरियों से आप बकरी पालन चला रहे हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि चारा और दवाइयों का खर्चा कितना होने वाला है, बिक्री होने वाली आय कितनी होगी, लोन चुकाने की योजना क्या है। अगर संभव हो तो किसी एक्सपर्ट या फिर वेटनरी डॉक्टर से सलाह लेकर ही रिपोर्ट बनाइए। अगर आपकी रिपोर्ट में ये सारे पॉइंट अगर अवेलेबल होंगे और सही तरह से होंगे तो आपको लोन लेने से कोई मना नहीं करेगा। तीसरा पॉइंट ये है कि केवाईसी और डॉक्यूमेंट तैयार रखना जरूरी है। यानी दोस्तों, लोन लेते हैं तो उस समय आपके पास केवाईसी और डॉक्यूमेंट होंगे तो ही आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहला आपका डॉक्यूमेंट रहता है आधार कार्ड, नंबर 2 पैन कार्ड, नंबर 3 बैंक पासबुक, नंबर 4 जमीन के कागजात। अब जमीन चाहे किराए की हो या खुद की हो, उसके डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। और नंबर 5 है पशुपालन विभाग से एनओसी लिया हुआ होना जरूरी है। अब एनओसी एक डॉक्यूमेंट भी होता है जो पशुपालन विभाग से आपको मिल जाता है। ये अगर आपके पास सभी डॉक्यूमेंट है तो आपकी केवाईसी और डॉक्यूमेंट बिल्कुल तैयार है। अब बात आती है कि सब्सिडी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। यानी जब आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, आपके पास एक रिपोर्ट प्रोजेक्ट तैयार है और आपने सही चुनाव कर लिया योजना का, और अब अगला पॉइंट यही रहता है कि सब्सिडी का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। तो सब्सिडी एनएलएम में आप 35% की सब्सिडी ले सकते हैं और ये सब्सिडी एससी एसटी के लिए दी जाती है। दूसरी बात, अगर आप 25% की सब्सिडी में फायदा लेना चाहते हैं तो वो सामान्य वर्ग को दी जाएगी। इसका फायदा लेने के लिए आवेदन करते समय सही दस्तावेज और जाति प्रमाण पत्र साथ में लगा होगा तो ही आपको ये सब्सिडी का फायदा दिया जाएगा। लास्ट पॉइंट आता है बैंक और एनबीएफसी का चयन आपको सही तरह से करना है। ये 5वां स्ट्रेटेजी है। बैंक अगर आपने सही तरह से सिलेक्ट कर ली तो फिर आपको लोन अच्छी तरह मिलेगा, सब्सिडी भी मिलेगी, आपको ब्याज में भी छूट भी दी जाएगी। तो हर बैंक का प्रोसेस और ब्याज दर अलग अलग होता है, ये आप सभी जानते हैं। तो इसमें सबसे पहली बैंक आती है कोऑपरेटिव बैंक, नंबर 2 आती है ग्रामीण बैंक, और नंबर 3 ऐसी बैंक है जो नाबार्ड से जुड़ी हुई है, और नंबर 4 है एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा। ये अगर बैंक आपने सही तरह से सिलेक्ट कर ली तो फिर आपको सब्सिडी भी मिलेगी, लोन भी मिलेगा और आपकी ब्याज दरें भी कम होगी। अगर आपने ये सही तरह से प्रोसेस कर ली तो आपको लोन लेने से कोई मना नहीं करेगा। 2025 में कोई भी किसान बकरी पालन शुरू करना चाहते हैं तो ये 5 तरीके अगर आप अपना लेते हैं, जिसमें पहला तरीका ये आता है कि आपको सही तरह से योजना को सिलेक्ट करना है। नंबर 2 पॉइंट ये है कि आपके पास एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट अच्छी तरह से होनी चाहिए। नंबर 3 है आपके पास डॉक्यूमेंट और केवाईसी अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए। और नंबर 4 है सही तरह से सब्सिडी का इस्तेमाल करना है। नंबर 5 बैंक और एनबीएफसी को सही तरह से सिलेक्ट करना है। अगर आपने ये 5 स्टेप सही तरह से अपना लिए तो बकरी पालन लोन लेने से कोई मना नहीं करेगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका बकरी पालन बिजनेस 2025 में उड़ान भरे तो आप इन 5 स्ट्रेटेजी को अपनाना ना भूलें। लोन लेना आसान हो जाएगा और आप सब्सिडी का फायदा भी उठा सकेंगे। अगर आपको ये जानकारी बिल्कुल पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप कौन सी योजना से लोन लेने के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये बात अगर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं आपको एक नए वीडियो में बताऊंगा अधिकतम लोन आपको बकरी पालन के लिए कितना मिल सकता है। इसके बारे में नए वीडियो में बताऊंगा, लेकिन कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके जरूर बताना। नई जानकारी नई उम्मीद के साथ आपके बीच फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।